हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टाइप नंबर 8 होगा, जिसमें आपको अनुपातिक पदों में संख्या को जोड़ना और घटाना हम बताएंगे। और बताएंगे इतना संक्षेप में बताएंगे और इतना लगाने का तरीका आसान होगा कि आप उस तरीके को एग्ज़ाम हॉल में फॉलो कर सकते हो, है ना। लगाने का तरीका बहुत आसान होगा। क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही संक्षेप में लगेगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक में 12 जोड़ने पर यह अनुपात 11:13 हो जाता है। संख्या बताओ। अब दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याएं हैं। मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात दे रखा है 4:5। अब प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए। इसमें 12 जोड़ दिया, इसमें 12 जोड़ दिया, इसमें और इसमें दोनों में 12 जोड़ दिया, तब अनुपात कितना हो गया? 11:13 हो गया, है ना। यहाँ पर मैं 12 रख ले रहा हूँ, यानी ये 12 इसमें जोड़ा गया और ये 12 इसमें भी जोड़ा गया, तब ये अनुपात 11:13 हुआ था। अब देखिए, लगाने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर इसमें और इसमें दोनों में समान संख्या जोड़ी गई है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है? 5 है। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, दोनों में हम बराबर बराबर जोड़ दें। 12 इसमें जोड़ दिया, दोनों में बराबर बराबर जोड़ दिया, तो ये कितना आया? 12 3 15 हो जाएगा और 12 5 17 हो जाएगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इसको समझिए। पहले संख्याएँ 3 थी और 5 थी, तब इन दोनों में अंतर कितना था? 2 का अंतर था ना। और यहाँ पर और अब देखिए, दोनों में हमने 12 जोड़ दिया, तो ये नई संख्या और ये नई संख्या, अब इनमें अंतर कितना है? अब भी अंतर क्या है? 2 का ही है। तो चाहे अनुपात वाला पद हो चाहे संख्या हो, जब हम उनमें समान संख्या जोड़ते हैं तो पहले जितना अंतर था, जैसे यहाँ का अंतर जितना था, समान संख्या जोड़ने के बाद यहाँ भी अंतर वही आना चाहिए। तो ये अनुपात है आपका, दोनों में हमने 12 जोड़ा तो यहाँ पर ये अनुपात आया। अतः यहाँ का अंतर और ये वाला अंतर समान होना चाहिए। यहाँ का अंतर 1 है और यहाँ का अंतर कितना है? 2 है। अब देखिए, दोनों में समान संख्या जोड़ी गई थी, तो अंतर जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं दिख रहा है। जब अंतर समान नहीं दिख रहा है तो अंतर समान करेंगे। कैसे अंतर समान होगा? देखिए, यहाँ का अंतर 2 है, तो इस वाले अंतर से ऊपर वालों में गुणा कर दो। 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। और ये 1 है, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं, इसमें भी गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं। अब इनको हटा दो, अब अंतर सेम हो गया। अब यहाँ का अंतर 2 और यहाँ का अंतर भी क्या हो गया? 2, है ना। अब ठीक है, देखिए, ये वाला अनुपात 8 है। 8 से ये 11 कैसे हो गया? 8 से ये 11 कैसे हो गया? जब इसमें 12 जुड़ा तब ये 11 हो गया। कहने का मतलब ये अनुपात है ना। अनुपात ये 8 से 11 कैसे हो गया? कहने का मतलब कुछ जुड़ा है, जितना जुड़ा है वो हमारा दिख रहा है कितना? 12 है। तो ये 8 से 11 हुआ, यानी कितना बढ़ा? 3 यूनिट बढ़ा, है ना। जब ये बराबर कर लेंगे तो यहाँ का अंतर देखिए, 8 और 11 में अंतर 3, यहाँ भी अंतर वही आएगा, 3 ही आएगा। तो ये 8 से कितना बढ़ गया है? 11 हो गया, तो 3 यूनिट बढ़ गया। 3 यूनिट माने 12 हो रहा है, तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी तो 4, देखिए, ए के पास तो 8 यूनिट होनी चाहिए ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 हो रही है तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32, यानी पहली संख्या 32 थी और 1 यूनिट माने अगर 4 है तो 10 यूनिट माने 10 चौक के 40। दूसरी संख्या कितनी थी? 40 थी। ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे हम कहें, ये वाला क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आ गया होगा। नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। यही में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर अनुपात 3:5 कर देता हूँ। प्रत्येक में 18 जोड़ा जाए, जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है।
2:3 हो जाता है। अब देखिए किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। माना एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, दोनों का अनुपात 3:5 है। हो गया। प्रत्येक में 18 जोड़ दिया जाए, इसमें दोनों में 18 जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यानी यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 2 है और यहाँ का अंतर कितना 1 है। दोनों जगह अंतर तो सेम नहीं है ना, जबकि समान संख्या जोड़ी गई तो अंतर सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। इनका अंतर 1 है तो 1 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका अंतर 2 है तो 2 से नीचे गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो जाएगा ये, है ना। और दोनों में हमने कितना जोड़ा था, 18 जोड़ा था, 18 यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए यहाँ का अंतर अब सेम आएगा। यहाँ 3 और 4 में 1 का अंतर, 5 6 में भी 1 का अंतर होगा। अब 1 यूनिट माने 18 हो रहा है, 1 यूनिट माने 18 हो रहा है तो 3 यूनिट A को चाहिए, तो 18 3 54। पहली संख्या 54 हो जाएगी, 18 5 90, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप भली भांति इस मेथड को बहुत अच्छे ढंग से लगाना चाहते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, उनको ले करके देखिए, उनको लगाइए, इसी मेथड से निश्चित रूप से आ जाएंगे। और हाँ, इस मेथड का प्रयोग हमने आयु संबंध यानी एज रिलेशन वाले चैप्टर में किया है। एज रिलेशन वाला चैप्टर आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाइए देखिए। इसी मेथड का प्रयोग करके मैंने एज रिलेशन के सारे क्वेश्चन को लगाया है और बहुत ही अच्छे ढंग से इस मेथड का प्रयोग करके इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत शार्ट और बहुत कम समय में लगाया जा सकता है। चलिए अब हम अपने, ये तो 2 क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक से 15 निकालने पर, यानी दोनों में से 15 निकालने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं बताओ। अब देखिए दोस्तों, मान लिया वो दोनों संख्याएं A और B हैं, दोनों में 7:9 का अनुपात है। अब प्रत्येक में से हम 15 निकाल रहे हैं, यानी इसमें से 15 निकालना है, यहाँ 15 हम रख लेते हैं। इसमें से भी 15 निकालेंगे, इसमें से भी 15 निकालेंगे, दोनों से 15 निकालने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2:3। सेम वही बात है कि जब हम समान संख्या जोड़ते हैं या समान संख्या घटाते हैं। पिछले क्वेश्चन में जोड़ने वाली बात थी, यहाँ पर क्या है, घटाने वाली बात है ना। जब समान संख्या घट रही है तो उससे क्या है कि यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर सेम तब भी रहना चाहिए। तो यहाँ 7 और 9 में 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ 2 3 में 1 का अंतर दिख रहा है। तो आपको अंतर यही जो सेम नहीं होता है उनको अंतर सेम करना होता है। सेम कैसे होगा, इनका अंतर कितना है, 1 से ऊपर वालों में गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका अंतर है 7 और 9 का अंतर है 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 आ गया ना। अब देखिए इतना कर लेने के बाद ये वाला जो अंतर है, अब तक तो हमने इस वाले अंतर को देखा, ये सेम नहीं था तो सेम कर लिया, है ना। अब ऊपर से नीचे वाले का अंतर देखेंगे तो 7 और 4 में 3 का अंतर, वही अंतर यहाँ भी आएगा। 9 और 6 का अंतर भी यहाँ भी 3 ही आएगा। तो बस एक ही 3 से मतलब है, यानी अब इस 3 यूनिट का मतलब है 3 यूनिट माने 15, तो 3 51 3 3 25 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है 5। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो रही है तो देखिए 1 यूनिट माने 5, तो 7 यूनिट माने 5 7 35 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, है ना। तो अब आपका उत्तर आ चुका है, यही आपका उत्तर है, यानी पहली संख्या 35 होगी, दूसरी संख्या 45 होगी। अब दोनों से 15 निकाल दो, इसमें से 15 निकालोगे कितना हो जाएगा, इसमें से 15 निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जांच कर रहे हैं हम,
और इसमें से 15 निकालेंगे 30 हो जाएगा, है ना। और एक एक शून्य निकाल दो तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 बचेगा। तो यहाँ पर 2:3, यहाँ 2:3 यहाँ कहा है ना। ये तो मैंने इसको ये वाला अंतर 2 था, 2 से गुणा करके ये 4 और 6 बना है, लेकिन यह अनुपात 2:3 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर लगाना है तो ठीक इसी ढंग से लगाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर हाँ और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि मेरा एक वीडियो है जो आयु संबंध पर आधारित है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसको जाइए देखिए। इसी मेथड का प्रयोग करके आयु संबंध वाले चैप्टर को मैंने इसी मेथड पर पूरा सॉल्व किया है। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा हट करके, पहले क्या था, पहले 2 क्वेश्चन में हमने बताया समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, इसको हमने बताया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कह रहा है। दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। ये तो ठीक है, 72 लीटर में 5 यूनिट क्या है, दूध है ना, और 3 यूनिट क्या है, पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। अब देखिए मिश्रण में केवल पानी मिला रहे हैं, दूध नहीं मिलाएंगे, दोनों को नहीं मिलाएंगे, है ना। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 9:8 हो जाए। यानी देखिए पहले नाम किसका लिया गया है, मिल्क का, फिर किसका, वाटर का। तो M फॉर मिल्क और वाटर, इनका अनुपात क्या है, 72 लीटर में इनका अनुपात है 5:3। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिला जाएगा। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। ये मिश्रण में जब पानी मिला रहे हैं तो बताइए पानी तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूध क्या होगा, दूध तो उतना ही रहेगा ना भाई। पहले अगर मिश्रण में 18 लीटर दूध रहा होगा तो फिर से हम पानी डाल रहे हैं तो दूध तो 18 का 18 लीटर ही रहेगा ना। जैसे आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने 1 गिलास दूध रखा है ना। अब उस बर्तन में हमने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो दूध तो उतना 1 गिलास ही है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। तो मिश्रण में हम पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब दूध स्थिर है, दूध कांस्टेंट है। यानी ये मिल्क हो गया तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका अनुपात कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 9:8 हो जाए। 9:8 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा वाटर मिलाया गया है, कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिलाया गया है तो पानी को बढ़ना चाहिए, तो 3 से 8 हो गया, ये तो ठीक है। 3 लीटर से ये 8 लीटर हो गया, ये ठीक है। लेकिन मिल्क तो नहीं बढ़ाया गया ना, फिर ये 5 से 9 हो गया। तो अब ये जो 9 हो गया, कहने का मतलब मिल्क यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम होना चाहिए, और ये सेम है नहीं। अब इसको सेम बनाना पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब इसको सेम बनाना है, यानी मिल्क को मिलाया नहीं गया, हमने वाटर मिलाया है, यानी पानी मिलाया है, तो पानी बढ़ेगा लेकिन मिल्क तो स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 यूनिट, ये 9 यूनिट, यहाँ पर यूनिट इनकी अलग अलग दिख रही है, जबकि इनको समान यूनिट होना चाहिए। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, या यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम इनको सेम करेंगे। अब 9 से इसमें गुणा कर दो, 9×5 = 45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 से इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, और 5 से इसके दोनों में गुणा कर देंगे, है ना। तो 9 से इसके दोनों में गुणा करें तो 9×5 = 45 और 9×3 = 27, और इसके ये 5 है, 5 से इसके दोनों में गुणा कर दें, 5×9 = 45 और 5×8 = 40। अब देखिए ये मिल्क और वाटर में जो मिल्क है वो सेम रहना चाहिए दोनों जगह, क्योंकि मिल्क मिलाया ही नहीं गया था, तो मिल्क को दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो मिल्क दोनों जगह सेम हो गया। अब ये 45 और 27, 45 और 27 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 12, और ये 2 × 4 = 6, 1 = 7, यानी 72, है ना। यानी 45 27 को जोड़ लिया तो 72 हुआ, और 72 हुआ तो 72 यूनिट माने 72 लीटर,
टोटल लीटर कितना है, यहाँ पर ये 72 यूनिट माने 72 लीटर, तो 1 यूनिट माने 1 लीटर होगा। अतः मिल्क चाहिए 45 यूनिट, तो 45 यूनिट का मतलब मिल्क 45 लीटर रहेगा, और वाटर कितना रहेगा 27 लीटर रहेगा। और ये 27 से 40 हो गया तो कितना बढ़ा, 27 से जब 40 हुआ तो ये कितना बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर मिल्क सेम होना चाहिए, सेम है, वाटर आपका बढ़ना चाहिए, वाटर यहाँ पर बढ़ रहा है, 27 से 40 यूनिट हो गया। और आप जानते हो ये यूनिट यहाँ का जोड़ करके यूनिट आया, इतने 72 यूनिट माने 72 लीटर हो रहा है, तो 1 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, तो ये कितने यूनिट बढ़ा है, 27 3 30 10 40 यानी 13 यूनिट बढ़ा है। 13 यूनिट का मतलब 13 लीटर बढ़ा है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मुझको समझाने में थोड़ा सा टाइम ले लिया हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, मिश्रण में कितना दूध निकाल दिया जाए। वहाँ पर डालने वाली बात थी, पानी डाला गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कर दिया दूध, कितना दूध निकाल दिया जाए कि यह अनुपात 4:3 हो जाए। अब दोस्तों क्या है ना कि जब दूध निकाला जाएगा तो दूध घट जाएगा, लेकिन पानी की मात्रा तो उतने रहेगी ना। केवल हमको दूध निकालना है, पानी तो निकालना नहीं है, यानी पानी हमारा स्थिर रहना चाहिए। तो मिल्क और वाटर का का रेशियो क्या है, 5:3। पहले 5:3 था, जब हमने कुछ दूध निकाल लिया तो यह अनुपात कितना हो गया, तो यह अनुपात 4:3 हो गया, 4:3। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कितना दूध निकाल दिया गया, यानी मिल्क निकाला गया है, दूध निकाला गया है, तो दूध 5 से 4 निकाला गया तो कम होना चाहिए, तो कम हो गया, 5 से 4 हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन ये वाला बराबर होना चाहिए, और ये बराबर है भी। जब है तो अब बात बन गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बराबर ना होता तो अभी हमको बराबर करना पड़ता, लेकिन ये दोनों जगह स्थिर होना चाहिए और दोनों जगह स्थिर दिख रहा है। अतः हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 और ये 3, 5 हिस्सा मिल्क था, 3 हिस्सा वाटर था, तो 5 3 8 हिस्सा था। 72 में 8 से भाग दे दें, 72 में 8 से भाग दे दें तो 8 9 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। तो मिल्क आपका 5 से 4 हुआ है, यानी 1 ही यूनिट कम हुआ है। तो कितना कम हुआ, 1 यूनिट कम होना मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ रहा है, और ये मिल्क आपका 1 यूनिट ही कम हुआ है। अतः 9 लीटर आप यहाँ मिश्रण में से 9 लीटर दूध कम किया गया है। तो आपका उत्तर जो होगा वो कितना होगा, 9 लीटर दूध निकाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:3 हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा यह क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। जब भी वीडियो आप ओपन करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। बड़े ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को सिखाने पढ़ाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।